लगा दिया। पहले लूटपाट किया, हाँ, तब उसके बाद आग लगा दिया। नहीं बढ़े तब बीएसएफ आकर हमें बचाया। मेरा पिता गाली देता था। नाम बहुत गंदी तरह से गाली दे रहे थे। प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ में मौजूद हैं। धुलियान के गांव है डिगरी, और डिगरी पर आए हुए हैं नारायण चंद्र जी हमारे साथ जुड़ेंगे बातचीत करने के लिए। लेकिन नारायण चंद्र जी का पहले हम आपको आशियाना दिखा दें, और इसी आशियाने के अगल बगल कई सारे मुस्लिम समुदाय के भी मकान हैं जो एकदम से सुरक्षित हैं। इससे एक चीज़ तो स्पष्ट है कि कोई तो था जो इस भीड़ को बता रहा था कि कौन सा मकान हिंदू का है और कौन सा मकान मुस्लिम का है। अन्यथा की स्थिति पर इतनी बारीकी से कैसे किसी को पता चलता कि कौन सा मकान हिंदू का है और कौन सा मकान मुसलमान का है। इंसानों के साथ साथ यहाँ पर आप देखेंगे तो परिंदों की भी जान गई है। उस तपन पर अगर इस मकान में रहने वाले लोगों के साथ अगर ये देखिए बहुत सारा है, यहाँ सामने है। एक नहीं, ऐसे तो स्वाभाविक है। अगर इन्होंने इनके लिए भी, कबूतरों के लिए भी अगर जगह दी हुई थी अपने मकान पर, तो ये भी जलकर खाक हुए। अगर ये अपना घर छोड़कर मौके से ना भाग जाएं तो ये भी जलकर खाक होते। फिलहाल हम आपको स्थितियाँ दिखा दें कि खाली इतना ही नहीं, ये पूरे पक्के घर की जो फर्श है तोड़ फोड़ की गई है। छत टूटी है क्या? छत को भी तोड़ा गया। यानी कि इसके साथ साथ जो एक बात आ रही है यहाँ लगातार कि यहाँ पर पेट्रोल बम के साथ साथ हथगोलों का भी प्रयोग किया गया। तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से क्षतिग्रस्त है सब मसरा। तो अच्छा, ये पाले भी हुए थे क्या आप? ये जो कबूतर वगैरह पालने काम करते थे? मेरा पिताजी पशु प्रेमी है, हाँ, अच्छा। पक्षी प्रेमी है। 100 कबूतर था मेरा पिताजी का, 100 कबूतर था। हम लोग तो आदमी है, हमारा धन संपत्ति छोड़िए, लेकिन हमारा जो कबूतर था पिताजी का, हाँ, वो भी जला दिया, वो भी नहीं छोड़ा। अच्छा, सब कुछ जला दिया। पिताजी है? हाँ, मेरा पिताजी है, हाँ। लगभग 100 कबूतर थे। 100 कबूतर थे, सब मर गए? सब मर गए, सब आग लगा दिया। पहले लूटपाट किया, हाँ, तब उसके बाद आग लगा दिया। कैसे भागे आप लोग? मेरा इधर सिस्टर थे, बहना, और मेरा पिताजी थे। और मेरा जो सिस्टर है, 3 सिस्टर है, तो एक प्रेग्नेंट थे, वो नर्सिंग में थे। हम लोग नहीं थे, परिवार उधर थे। मेरा जो बहना थे या पिताजी थे वो घर के अंदर थे। पूरा आग से आग, वो घर में नहीं निकल पाए। आदमी आया। अच्छा, मतलब आगजनी के समय में आप फंसी हुई थी अंदर बेटा? हाँ, मैं और मेरे पिताजी उस घर में तो वहाँ तक लोग नहीं पहुँच पाए? नहीं, वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। छुप गए, बहुत कोशिश की दरवाज़ा तोड़ने की, नहीं पाए, कोशिश कर नहीं पाए तब बीएसएफ आकर हमें बचाया। मेरा पिताजी का पैर देखिए, पैर फट गए। मेरा बहना का पैर, मेरा पिताजी का पैर भी फट गए। मतलब फिर आग कैसे लगाया अंदर? मैंने कुछ नहीं देखा, अंदर था तो। आग क्या मतलब अंदर से पेट्रोल बम वगैरह जिसे बातें आ रही वही सब फेंका था क्या? हाँ, वैसे ही आवाज था। हम तो अंदर घुसे हुए थे ना, अच्छा, नहीं देख सके। तो लोग अंदर भी घुसे थे कि मतलब नहीं घुस पाए? हाँ, घुसे थे अंदर भी लोग। हाँ, क्या नाम है हमें आपका? मारने की कोशिश की गई थी। आपको मारने की कोशिश की गई? हाँ, हम क्या कह रही थी अंदर वो? से- जो भीड़ थी वो क्या कह रही थी? कोई है अंदर, बाहर आओ, कोई है, गाली देता था। नाम बहुत गंदी तरह से गाली दे रहे थे अच्छा, बाहर से। गाली गलौज भी कर रहे थे? हाँ, तुम बताओ पूरी बात, तुम्हें पूरी चीज़ें पता है। मेरा पिताजी जब इधर थे, मेरा बहना थे, तो और भी बहना है, तो प्रेगनेंसी थे, तो हम लोग परिवार उधर थे। हाँ, सीजर किया आशादीप में, तो मेरा भंजा हुआ, तो हम लोग नहीं थे। मेरा पिताजी मकान में थे। मेरा पिताजी का मकान ग्लोसरी, हाँ, हार्डवेयर, बंगाल में जो कहता है हीरे तक जीरे जो मिलता है वही का हमारा दुकान है, गोडाउन है। इधर कैश भी था, गोल्ड भी था, सब लूटपाट किया, भांगचूर किया। इलेक्ट्रिक जो बिजली था वो भी तोड़ दिया। मेरा बहना, मेरा पिताजी पालंग में छुपे थे, इसलिए वो लोग जान नहीं पाए, नहीं तो पिताजी बहना को मत हो जाता। 4-5 घंटा बाद वो बीएसएफ आया, पिताजी और बहना को इधर से लेके गया। इसलिए मेरा पिताजी अभी है, मेरा बहना भी है, तो चला जाएगा। बोलिए क्या बोलूं? जानना यही था कि जिस समय चलिए तो बेटा नहीं था, चीज़ों को इसने देखा समझा, आप तो थे उस समय, वो भीड़ क्या कह रही थी? हम डर के मारे हम अंदर छुप गए थे, हम कुछ नहीं बोल पाए, कुछ नहीं देख पाए। ऐसी बात हो गई, इतना बड़ा बड़ा पत्थर, ईंट, बम इतना चलाता है जो हमको भागने का, निकलने का मौका नहीं देता। हम डर के मारे छुप के रह गए अंदर। अब जब बीएसएफ आया तब हम घर से निकलकर बीएसएफ को बोला कि हमको
ले चलो, कहीं भी ले चलो, हमको बचाइए। उसके बाद हमको बीएसएफ ले गया। ममता बनर्जी कह रही हैं, अपने स्टेटमेंट में दिया कि सब वहाँ पर शांति है और जितना भी सब कर रहा है बीजेपी कर रहा है, तो बीजेपी करे या ममता बनर्जी करे, ममता बनर्जी की राज्य में क्या जिम्मेदारी बनती है फिर, और ममता बनर्जी कैसे देखते हैं उनके पूरे एक्शन को? उसके बारे में क्या बोलूँ, आप तो सब देख सकते हैं, हम तो देख आप तो सब देख रहा है, मैं क्या बोलूँ। और आज तक तो आया भी नहीं, वो आज तक आया भी नहीं। सबसे खास बात यह है, जैसे मैंने आपको वीडियो में बताया कि अगर कई बार दफ़ा लोगों कुछ मीडिया चैनल ने दिखाया कि उसमें कुछ बाहरी भीड़ भी सम्मिलित हो सकता है, सम्मिलित हो, लेकिन ये निश्चित रूप से इस गांव का भी कोई ना कोई सम्मिलित रहा होगा, तभी तो उसे एक एक घर के बारे में पता था कि कौन सा घर मुस्लिम का है और कौन सा घर हिंदू का है। और जितने भी हिंदुओं के घर हैं सारे के सारे क्षतिग्रस्त हैं। अगर वो उन्मादी भीड़ कहीं दूसरी जगह से आई होती तो शायद उसको ये ना पता होता कौन किसका घर है, और भीड़ फिर रेशियो से एक तरफा हमले करती, एक तरफा आगजनी करती। लेकिन देखा गया कि इतने बड़े गांव में हमने तमाम सारे घरों को, चीज़ों को समझा, समझने के बाद जाना, और जानने के बाद ये भी जाना कि ऐसा हमको एक भी मुस्लिम समुदाय का आशियाना नहीं मिला जो क्षतिग्रस्त हो, जिसे कहा जा सके कि वो उन्मादी भीड़ एक तरफ से हमले कर रही थी। वो सिर्फ और सिर्फ टारगेट कर रही थी, वो जान रही थी, और उसमें से कोई ना कोई बताने वाला भी था, कोई अगुआ भी था जो बता रहा था कि ये घर नारायण चंद्र का है और ये बगल वाला घर अब्दुल का हो सकता है। तो ये जो चीज़ समझने वाली बात है, लगातार ये जो यहाँ पे जो लोगों पे भय है, डर है, इतने दिन बाद लोग घर अपने आए हुए हैं। अब यहाँ पे जो टीमें, सरकारी टीमें अब यहाँ के मलबे को जल्दी जल्दी हटाना चाह रही हैं। हो सकता है अगर पूरे मलबे को साफ़ कर दिया जाए, चीज़ों को व्यवस्थित करके फिर ममता बनर्जी को दौरा कराया जाए और बताया जाएगा कि नहीं यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। क्योंकि ममता बनर्जी की पुलिस अगर शुक्रवार को ही एक्शन में होती तो शनिवार के दिन की ये घटना न घटी होती, और तमाम सारे परिवारों की जान की भी रक्षा होती, सम्मान की भी रक्षा होती और उनके सामान की भी रक्षा होती। वीडियो जर्नलिस्ट देवा के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस, धन्यवाद।